स्वागत स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन जो दिया हुआ है, इसका जो एंगल है, इसका एंगल दिया हुआ है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा डिग्री एंगल यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। इस पर एक ब्लॉक रख दिए। ब्लॉक भी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके ऊपर इस तरह से, इस तरह से एक ब्लॉक जो है यहाँ पे रख दिया गया। अब इस ब्लॉक के बारे में पूछा जा रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज ए मैग्नीट्यूड। ठीक है। जब आप यहाँ पर ब्लॉक को इस तरह से रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स का जो भी वैल्यू होगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो भी ब्लॉक यहाँ पर है, उसका हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो देखो, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन बना लिए, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। अब इसके ऊपर में ब्लॉक कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो ब्लॉक का जो वजन है वो किस तरफ लगेगा, ब्लॉक क्या करेगा, ग्रेविटी ब्लॉक को पुश करेगा ना इस तरह से। तो जो ब्लॉक पे जो वेट होगा वो डाउनवर्ड इस तरह से लगेगा, ठीक है। इस वेट का दो कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे हम लोग, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से, और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ऐसे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी वेट है, दिस इज योर वेट। ये जो वेट है, इसका दो कंपोनेंट है। एक इस तरफ है जिसको बोलेंगे पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, और एक इस तरफ है जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसको निकालने के लिए आपको ये एंगल चाहिए होगा। सो दिस एंगल विल बी थीटा। ये कैसे होता है, तो देखो, एक एक इधर है और एक इस तरफ है। आपका ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस इज 90। सो ये तीनों एंगल्स मिल करके 180 होने चाहिए, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री बना रहा है, ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो आपका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ताकि ये पूरा क्या हो, 90 हो पाए। तो इस तरह से ये एंगल हम लोग को लेना है कि यहाँ पर जो भी एंगल आप देख पा रहे हैं, दिस वन इज थीटा। एंड आप इस तरफ इसका कंपोनेंट क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो ये जो ब्लॉक है ये अपना वजन डाल रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, कुछ इस तरह से वजन डाल रहा है, और जो कितना है, एम जी कॉस थीटा है। तो परपेंडिकुलरली जो ब्लॉक है वो इंक्लाइंड प्लेन को इतना फोर्स के साथ इधर पुश कर रहा है। तो क्या होगा कि जो इंक्लाइंड प्लेन है वो यहाँ पर इसको एक और फोर्स यहाँ पर देने वाला है, और वो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड प्लेन को अगर पुश करता है, जो कि यहाँ पे पुश कर ही रहा है, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, कितना फोर्स के साथ, एम जी कॉस थीटा फोर्स के साथ। तो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो भी ब्लॉक को इस तरह से पुश करेगा, सेम फोर्स नॉर्मल एन के साथ यहाँ पर इसको इस तरह से ये पुश करेगा, एंड दिस नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा था कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन, यही वाला फोर्स है जो प्लेन के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है, on the block has a magnitude mg cos theta because n is equal to mg cos theta. I hope that this cleared your doubt. Thank you so much for watching.